हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भूगोल से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो का आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैप्टर 1, 2, 3 से लिए हैं, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो वीडियो का आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो मैं बता दूं, प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। याद रखिएगा, प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ लोहा को कहा गया। याद रखिएगा, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ लोहा को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, गेहूं कौन सी फसल है। तो मैं आपको बता दूं, गेहूं एक रबी फसल होता है। याद रखिएगा, गेहूं कौन सी फसल है। तो गेहूं एक रबी फसल होती है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो तारापुर में होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। मृदा का मतलब मिट्टी होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है, अर्थात यह स्टेटमेंट किसका है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन अर्थात यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी की है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किसी देश की आर्थिक विकास का रीढ़ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी देश का आर्थिक विकास का रीढ़ उनका संसाधन होता है। याद रखिएगा, किसी भी देश के आर्थिक विकास का रीढ़ उनका संसाधन होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो मैं आपको बता दूं, सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जल संग्रह महासागर होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। तो सबसे बड़ा जल संग्रह महासागर होता है, और महासागर में 96.5% जल की मात्रा निहित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा गया है। तो बाघ को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो मैं आपको बता दूं, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंगनीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है। याद रखिएगा, मैंगनीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइड खनिज का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइड खनिज का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। तो मैं आपको बता दूँ यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोरा है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट याद रखिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोरा है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो मैं आपको बता दूँ देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट याद रखिएगा। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो मैं आपको बता दूँ असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, याद रखिएगा। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम का मात्रा जो है ये सीमित है, क्योंकि आगे जाके ये फ्यूचर में ख़त्म हो सकता है, अर्थात पेट्रोलियम का भंडारण जो है ना ये सीमित मात्रा में है, आगे फ्यूचर में ये खत्म हो सकता है, इसीलिए पेट्रोलियम जो है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ सौर ऊर्जा जो आप देख रहे हैं ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो मैं बता दूं पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है। तो मैं बता दूं काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी जो है ना ये कपास के लिए काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, इतना समझिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पित्तल बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं पित्तल तांबा और जिंक से बनाया जाता है, याद रखिएगा। पित्तल जो होता है ना ये तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भाखल नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं भाखल नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। वन संरक्षण की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो 28 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो मैं आपको बता दूं सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो 30 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है, गुजरात में, याद रखिएगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। तो ये कोयला का भंडारण जो है ये सीमित में है, क्योंकि आगे जाके ये खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो मैं आपको बता दूं सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में होता है, याद रखिएगा। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो मैं आपको बता दूं कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कोयला का सबसे अच्छा किस्म एंथ्रासाइट होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कोयला का सबसे खराब किस्म कौन सा होता है। तो पीट होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका
भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई में याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो मैं बता दूं, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैं बता दूं, भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में, याद रखिएगा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो मैं आपको बता दूं, वनों का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में, याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है? तो हरियाणा में। और सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होता है। और मानसीराम कहाँ है? तो मेघालय में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, चावल कौन सी फसल है? तो मैं आपको बता दूं, चावल एक प्रकार का रबी फसल होता है, सॉरी रबी फसल नहीं होगा, खरीफ फसल, याद रखिएगा। चावल कौन सी फसल होता है? तो चावल आपका एक खरीफ फसल होता है। और गेहूँ कौन सी फसल होती है? तो गेहूँ आपका रबी फसल होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, तंबाकू, जूट, कपास, गन्ना, ये सब कौन सी फसल है? तो ये सब आपका नकदी फसल होगा, याद रखिएगा। तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है? तो नकदी फसल, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में गेहूँ सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में गेहूँ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा गया है? तो मैं आपको बता दूं, भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा गया है, याद रखिएगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा गया है? तो केरल को, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो मैं आपको बता दूं, केरल राज्य में ही मसाला सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, दाल और सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मैं आपको बता दूं, दाल और सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। दाल और सोयाबीन जो है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो मैं आपको बता दूं, दाल एक प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, काली मृदा अर्थात काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और रेगुन मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है, ऐसे भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो 53 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, असम राज्य में होता है, याद रखिएगा। चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो चाय पत्ती सबसे अधिक असम राज्य में होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो 54 का जवाब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो 54 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, गुजरात में, याद रखिएगा। कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो गुजरात में कपास सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कहवा अर्थात कॉफी, कहवा को कॉफी बोला जाता है, कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो 55 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में, याद रखिएगा। कहवा अर्थात कॉफी किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक राज्य में कहवा सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, उजला सोना किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, उजला सोना किसे कहते हैं? तो ये उजला सोना कपास को कहा गया, याद रखिएगा। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो ये कपास को कहा गया है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो
58 का जवाब हो जाएगा जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो 58 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 59 क्वेश्चन है, हरित क्रांति की, एक मिनट रुक जाइए, क्या है क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो मैं आपको बता दूं हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य से हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 60 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो मैं आपको बता दूं हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा, याद रखिएगा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा था, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो मैं आपको बता दूं हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो मैं आपको बता दूं चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा 62 का जवाब ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो 63 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी से, दूध से, याद रखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से, अर्थात डेयरी क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो मैं आपको बता दूं ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से ही है, क्योंकि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुआ था, तो मैं आपको बता दूं ऑपरेशन फ्लड योजना 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखिएगा 65 का जवाब ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो मैं आपको बता दूं भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं भारत में 80% जो लोग हैं ये कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, याद रखिएगा भारत में 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। 68 का जवाब ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है, तो 69 का जवाब हो जाएगा, 69 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, याद रखिएगा किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है, तो सीमेंट उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां चीनी मिल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आम किस देश में सबसे अधिक होता है, तो अपना ही देश भारत में होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो अपना ही देश भारत में होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो 73 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो अरेबिका किस्म की, याद रखिएगा भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उपजाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत का मुख्य फसल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो ये चावल होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा 75 का जवाब ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रबी फसल कब बोई जाती है, तो 76 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शीत ऋतु में, याद रखिएगा रबी फसल कब बोई जाती है, तो रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, याद रखिएगा सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक
चीनी मिल है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ चीनी मिल अधिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो 81 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में, याद रखिएगा। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो 82 का जवाब ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सॉरी, सीमेंट उद्योग होगा, याद रखिएगा। सीमेंट उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जो कृषि पर आधारित नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है ना, ये कृषि पर आधारित नहीं होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो मैं आपको बता दूं 83 का जवाब हो जाएगा 1984 ईस्वी में, याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो मैं आपको बता दूं भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहा गया है? तो मैं आपको बता दूं भारत के सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो 85 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा, कृषि। सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो सूती वस्त्र कृषि पर आधारित उद्योग है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र भागलपुर में, याद रखिएगा। भागलपुर में रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? तो मैं आपको बता दूं क्या कर रहा है क्वेश्चन, किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? तो 87 का जवाब ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, झारखंड में, याद रखिएगा। किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? तो झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थित है? 1 मिनट रुक जाइए, कौन सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। आपका कौन सा क्वेश्चन होगा? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन होगा? 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, इससे आगे थे ना, हाँ यहाँ पर थे, 88 पर देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। 88 क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? तो मैं आपको बता दूं 88 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, 1854 में, याद रखिएगा। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? तो 1854 में, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन देखिए, 89 क्वेश्चन आपका, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो भेड़िया से, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 90 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 में, याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुई थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो 91 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है, जमालपुर में, याद रखिएगा। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 92 क्वेश्चन देखिए, 92 क्वेश्चन है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं खाद कारखाना मोकामा में स्थित है, याद रखिएगा। नहीं, मोकामा नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाइए। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? ये बरौनी में है, याद रखिएगा। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये बरौनी में, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो मैं बता दूं बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, याद रखिएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मंदार हिल कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं मंदार हिल बांका में स्थित है, और बांका कहाँ है? तो बांका आपका बिहार में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 95 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट, हाजीपुर भी, याद रखिएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पटना हवाई अड्डा, 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो जाता है यार, प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, 1 मिनट रुक जाओ।
क्या है 96 होगा। देखिए पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूँ पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश हवाई अड्डा होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक याद रखिएगा। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 ही क्वेश्चन और है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 98 क्वेश्चन है, बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, तो रोहतास में होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, एक मिनट रुक जाइए, क्या है क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो 99 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बंगाल में ही है, पश्चिम बंगाल में, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।